नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में एक कहावत मशहूर है कि समाज में विवाद और झगड़े के पीछे जर, जुरू और जमीन ही तीन सबसे बड़े कारण होते हैं। इसलिए देश के अंदर वक्फ मामले पर हंगामा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ बहस का मुद्दा ही जमीन है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में जितनी वक्फ संपत्ति है उतनी वक्फ संपत्ति मुस्लिम देशों के पास भी नहीं है। इन संपत्तियों के कारण वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और मनमाने तौर तरीकों का बोलबाला है, जिसको खत्म करने की मांग उठती रही है। लेकिन मोदी सरकार के एक्शन के बाद विपक्ष छटपटा उठा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है और विपक्ष के साथ साथ मौलाना गैंग की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर क्यों मचा बवाल? क्या बजट सत्र में पारित होगा विधेयक? कैसे मिली 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी? किसको हो रही इस कानून से दिक्कत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की बेचैनी को भी बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। वहीं 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। कब हुआ लोकसभा में बिल पेश? अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर संसद में हुआ था और हंगामा 13 फरवरी को राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। इनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया। विपक्ष जेपीसी रिपोर्ट पर क्या लगाया आरोप? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। ये असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विपक्ष के आपत्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। 30 जनवरी को जेपीसी अध्यक्ष ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी थी। जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया। जेपीसी ने 19 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमें 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी। 655 पन्नों की रिपोर्ट को एक रात में पढ़ना असंभव है। मैंने असहमति जताई है और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा। वहीं 22 अगस्त को पहली बैठक हुई थी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई। किसी संपत्ति को वक्फ की कैसे माना जाए? बता दें कि वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने में सरकार को बड़ा अधिकार देने से लेकर किसी संपत्ति को वक्फ की कैसे माना जाए, इसे फिर से परिभाषित करने से लेकर राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने तक केंद्र नियामक ढांचे में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण संशोधन ला रही है। वक्फ विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों में एक गैर मुस्लिम मुख्य
कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलाव में जिला कलेक्टर को यह जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी जमीन। कैसे निर्धारित होगी वक्फ की संपत्ति? विधेयक में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि संशोधन में कहा गया है कि विवाद की स्थिति में यह निर्धारण कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल। वर्तमान में 1995 अधिनियम के तहत यह फैसला विशेष रूप से वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा ही किया जाता है और अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर यह निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगा। एक उपखंड में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। इसका मतलब यह है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती तब तक विवादित जमीन पर वक्फ का नियंत्रण नहीं हो सकता। प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को कैग की तरफ से नियुक्त ऑडिटर या उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से नामित किसी भी अधिकारी किसी भी समय किसी भी वक्फ के ऑडिट का निर्देश देने की शक्ति देगा। संशोधनों में वक्फ बाय यूज के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हटाने का भी प्रयास किया गया। वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वक्फ एक्ट वक्फ संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना या समर्पण करना। वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ मुस्लिम कानून के तरफ से पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति या संस्था की ओर से किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का अस्थायी समर्पण है। आसान भाषा में समझे तो वक्फ इस्लाम में उस संपत्ति को कहते हैं जो धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से दान की जाती है। इसका इस्तेमाल धार्मिक कामकाज, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ बोर्ड पर अक्सर आरोप लगता है कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देता है। बोर्ड को यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में मिली हुई है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है अगर उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह है। ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मामले की जांच भी की जाती है। पहले केवल नोटिस भेजने पर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना भी आवश्यक है, जिसमें 2 सर्वे, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार वक्फ को एक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। क्या वक्फ का फैसला अंतिम होगा? वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन किया गया था, जिसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड के फैसला अंतिम माने जाने का प्रावधान है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के ही पास है। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि कोई संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है तो वो उस पर शैक्षिक संस्थान, शॉपिंग सेंटर, बाजार, आवास या आवासीय फ्लैट को बनाने और उनके विकास का काम कर सकता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 28 और 29 में वक्फ बोर्ड और उसके प्रमुख को ये शक्ति दी गई है कि वे बोर्ड को फैसले को अमल में लाने के लिए स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल में ला सकती है। धारा 28 में कहा गया है कि किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड के फैसलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड अपने फैसलों को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल से निर्देश भी मांग सकता है। क्या इस्लामिक परंपरा है वक्फ बोर्ड? सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड पर संशोधन विधेयक पेश करते समय जो जानकारी दी उसके अनुसार देश का वक्फ बोर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं। विश्व में कुल 57 इस्लामिक राष्ट्रों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जबकि भारत एक गैर इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड की कोई परंपरा नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसा तंत्र इस्लाम धर्म की परंपराओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि जकात की धार्मिक परंपरा को ही वक्फ का रूप दिया गया है। इस्लाम धर्म में जकात के जरिए समाज के गरीब और असहाय लोगों को मदद करने की परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिन वक्फ बोर्डों के तंत्र को खड़ा किया गया है उसमें उसी समाज के पसमानदा मुसलमान, सूफी समाज और महिलाओं के हितों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में वक्फ कानून 1995 के जरिए जो खाई देश में पैदा
पैदा हुई है, बदलती हुई परिस्थितियों में उस खाई को पाटना सबसे बड़ी जरूरत थी। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।